राजधानी जयपुर में 2 मई को एक बड़ा इवेंट द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल आयोजित होने जा रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज और वोल्टेज कॉन्सेप्ट वे इवेंट इस खास आयोजन को करने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य विमेन एम्पावरमेंट है, जिसमें शहर के 28 से ज्यादा विमेन क्लब की मेंबर्स हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान फैशन वॉक, सिंगिंग सहित कई तरह के एंटरटेनमेंट सेशंस भी आयोजित किए जाएंगे और महिलाओं को कई तरह के टाइटल भी दिए जाएंगे। इस इवेंट की पोस्टर लॉन्च सेरेमनी फर्स्ट इंडिया न्यूज के स्टूडियो में की गई। इस दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने इवेंट के उद्देश्य की तारीफ की और आयोजनकर्ता को शुभकामनाएं भी दी। खास बातचीत में वॉल्टर्स कॉन्सेप्ट व इवेंट की डायरेक्टर नीलम सक्सेना ने सीनियर एंकर पूनम शर्मा सोलंकी से इवेंट की डिटेल भी शेयर की है। आगामी 2 मई को फर्स्ट इंडिया मीडिया समूह और वर्ल्ड्स कॉन्सेप्ट एंड इवेंट्स मिल करके द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल इस नाम से एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उस इवेंट का मुख्य मकसद है वीमेन एम्पावरमेंट और ग्रो टुगेदर। तो सब महिलाएं एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे का सहयोग करके साथ साथ आगे बढ़ें और वीमेन एम्पावरमेंट हो। तो मैं इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, कई तरह के प्रोग्राम्स भी होते हैं, हम आपको लगातार दिखाते हैं, लेकिन हम बात करेंगे उस इवेंट की जिसे फर्स्ट इंडिया न्यूज और वर्ल्ड्स कॉन्सेप्ट एंड इवेंट एक साथ मिलकर ला रहा है, द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल। नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है मेरे व्यू में बोल्ड बाय नेचर एंड ब्यूटीफुल बाय सोल, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर लेवल पर उस प्लेटफॉर्म तक ला देता है जिसे आप दिल से कहते हैं। जब आप उस प्लेटफॉर्म में पहुंचते हैं, उस इवेंट में पहुंचते हैं और फिर पूरे सेशंस के बाद आप घर जाते हैं, तब आपको वाकई लगता है कि दिल से मैं बोल्ड हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ। और जो इसकी करता धरता है नीलम सक्सेना जी हमारे साथ हैं, उनसे ही समझेंगे कि आप लगातार इस इवेंट को कर रहे हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य, क्योंकि और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, लेकिन एक साथ 300 से 400 लेडीज को इतने बड़े इवेंट में बुलाना कैसे संभव है? मुख्य उद्देश्य क्या है? जब हमने इस इवेंट को स्टार्ट किया था तब हमने 4 या 5 क्लब से इसकी स्टार्टिंग की थी, यही सोच के कि इतने क्लब्स अपने आप में खुद की पार्टी, किटी पार्टी करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, तो क्यों नहीं हम इन सबको एक साथ इकट्ठे करके अंडर वन रूफ सबको बुलाएं और एक एंटरटेनमेंट इवनिंग उनके लिए प्लान करें, जहाँ पे वो सब एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करें, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें और साथ में एक साथ ग्रो करने की बात कर सकते हैं, जहाँ पे अगर किसी एक फीमेल में कोई क्वालिटी है और दूसरे में नहीं है तो शी लर्न्स फ्रॉम हर और फिर वो आगे बढ़ती है, उसमें वो हिम्मत आती है कि वो अपना घर छोड़ के या घर संभाल के वो बाहर निकलती है। और ये जो इवेंट है इसमें हम बेसिकली इसको थीम के साथ भी रखते हैं, जहाँ पे एक लेडी में अपने घर के साथ बैलेंस करने के साथ साथ खुद के ऊपर सोचने का भी टाइम मिलता है, जहाँ वो सेल्फ लव क्रिएट करती है। सेल्फ लव की बात की है तो सेल्फ लव जब लेडीज के साथ जुड़ जाता है तो कई लेडीज ना गिल्ट फील करती है कि क्या वाकई में बीइंग ए मॉम हम सेल्फ लव या सेल्फ केयर कर सकते हैं? क्या इस गिल्ट से आप उनके माइंड से चीज़ निकालते हैं? डेफिनेटली, और आई थिंक इसी तरह के प्लेटफॉर्म ही सेल्फ लव क्रिएट भी करते हैं और एक लेडी को हिम्मत देते हैं या वो सोच देते हैं कि वो दोनों चीज़ें बैलेंस करके और आगे बढ़ सकती है। बीइंग अ वर्किंग वुमेन, मैंने भी लाइक आई हैव वर्कड लाइक विद कॉर्पोरेट और मैं अपना खुद का काम कर रही हूँ, तो मैंने देखा है कैसे बैलेंसिंग होती है। नाउ आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ ऑल्सो। थैंक यू सो मच। ठीक है, डॉक्टर पूजा जी भी हमारे साथ है, उनसे भी जानते हैं इस इवेंट के बारे में। आपने इससे पहले पार्टिसिपेट किया है या फिर इस बार इस इवेंट में जा रही हैं? इस बार मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ और उससे पहले मैं एज अ ऑडियंस मैंने इसको अटेंड किया था इवेंट को। और ये जो इवेंट है नीलम जी जो कर रही है, ये इट्स अ बिगेस्ट गेट टुगेदर ऑफ ऑल फीमेल्स ऑफ जयपुर। इसके अंदर सारे जितने भी क्लब्स हैं वो सब इन्वाइटेड होते हैं और इस पर मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं एक डॉक्टर्स इन सारीज इवेंट करती हूँ, तो इसमें इन लोगों ने हमें भी इन्वाइट किया है एंड हम कुछ डॉक्टर्स मिलके एक फैशन वॉक करेंगे एंड वी आर प्रमोटिंग साड़ीज देयर बिकॉज इट्स अवर ट्रेडिशनल गारमेंट। लेकिन विमेन एम्पावरमेंट की बात जब भी आती है तो एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर ये है क्या? क्या हाउसवाइफ विमेन एम्पावरमेंट का उदाहरण है? बिल्कुल है, लेकिन जो वर्किंग लेडी है वो भी अपने बड़े बड़े ओहदे पर काम करती है, तो क्या वो विमेन एम्पावरमेंट का उदाहरण है? घर भी संभालती है, बाहर भी जाती है, तो आपसे समझना चाहेंगे आपके नज़रिए में वो क्या है? मैं फैशन डिज़ाइनर हंसा राठौड़ हूँ। मेरे इसमें राजपूती ड्रेस का वॉक है जी। और इस बार
आप पार्टिसिपेट कर रही हैं? हाँ जी, मेरी मॉडल्स रहेगी इसमें जी। जो पोशाक पहन के रैंप पे उतरेगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीलम जी एक आखिरी सवाल है जो पूछना बहुत जरूरी है। एक ऐसा इवेंट जहां पर 400 से 500 राइट इतनी लेडीज आने वाली है, बुलाना बहुत आसान होता है लेकिन गैदरिंग हैंडल करना कैसे पॉसिबल होगा? कितने घंटे? कहते हैं ना लेडीज जब बातें करती हैं तो वक्त का पता नहीं चलता है। ये तो एक स्पेशल टैलेंट है, हर किसी में नहीं होता और ये मैं शेयर भी नहीं करना चाहूँगी। बट हाँ, 24/7 आपको जब ये इवेंट आता है तब मैं अपनी फैमिली भी भूल जाती हूँ। तो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब कोई काम करो तो फोकस से करो, सब चीज़ पॉसिबल है। फैमिली का सपोर्ट है? डेफिनेटली, उसके बिना शायद ये पॉसिबल भी नहीं होगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है और आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस ऑन अगेन फैबुलस इवेंट। मैं पूनम शर्मा सोलंकी, वीडियो जर्नलिस्ट यश और गिरीश के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जयपुर।